पंचायत स्तर पर नियुक्ति किए जाएंगे वॉलंटियर्स। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए की बड़ी घोषणा। नमस्कार, मैं हूं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। कहा है कि पंचायत स्तर पर वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएंगे, जिनके द्वारा खेतों की वीडियोग्राफी और खेतों के दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार अब केवल पटवारी के भरोसे नहीं रहेगी, बल्कि वॉलंटियर्स से भी खराब फसलों का सर्वेक्षण कराएगी। मौसम की मार से खराब फसलों के सरकारी मुआवजे में होती धांधली को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार फसलों के नुकसान की किसानों को भरपाई के लिए मूल्यांकन कराने हेतु वॉलंटियर्स नियुक्त करेगी। खेत में खराब फसल की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अभी तक खेत में खराब हुई फसलों का सर्वे पटवारी ही करते आए हैं। अब एमपी में पटवारी के लिए साथ ही फसल के नुकसान का जायजा लेने के लिए हर पंचायत में वॉलंटियर्स भी नियुक्त किए जाएंगे। खराब मौसम, अतिवर्षा आदि के कारण हर साल किसानों को बड़ा नुकसान होता है। ऐसी आपदाओं में फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सरकार किसानों को मुआवजा के रूप में राहत देती है, पर अक्सर सर्वे सही होने का आरोप लगता है। पटवारी खेतों में जाकर खराब फसलों का मूल्यांकन करते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा तय होता है, पर इससे हमेशा अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं। पटवारी की भूमिका पर सवालिया निशान लगते हैं। इसलिए सरकार ने इस दिक्कत को दूर करने के लिए हर पंचायत में वॉलंटियर्स नियुक्त करेगी, जिसके द्वारा खेत की वीडियोग्राफी की जाएगी और खराब फसल के आंकड़ों का दस्तावेज तैयार करेंगे। देखिए, अभी मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई मामला नहीं आया है। ये जैसी शिकायतें आएंगी, फर्जी नियुक्ति की गई है या फर्जी पदोन्नत ली गई है, तो उनके अभिलेखों से छानबीन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल, क्यों नहीं संभव है। शिकायत होगी, शिकायत सही पाई जाएगी, अभिलेखों की जांच के आधार पर कार्रवाई। फर्जी नियुक्तियाँ हो सकती हैं, ऐसा संभव है क्या? ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता जब तक अभिलेखों का परीक्षण नहीं कर सकते। क्या कार्रवाई होगी अगर ऐसा या संबंधित द्वारा ऐसा कुछ किया गया होगा जानबूझकर, तो उनके विरुद्ध निश्चित कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। शिकायत की है, क्या पूरा मामला है? इसमें मामला ये है कि दीपक सनाप मोहन, विनोद सनाप मोहन के द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर इनकी दरोगा के पद पर नियुक्ति की गई, जबकि 101% दरोगा की पदोन्नति होती है, नियुक्ति नहीं होती। जो उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रहता है उसी की दरोगा पद पर नियुक्ति होती है। लेकिन इनके उसमें दैनिक आलोक प्रेस में निकला था पेपर में कि जो कार्यरत कर्मचारी उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। दीपक विनोद के द्वारा कूट रचित दस्तावेजों को तैयार कर एक अनुभव प्रमाण पत्र बनाया, इनके द्वारा नियुक्ति ली गई। यहाँ तक कि ये लोग यहाँ भी नहीं रुके। दीपक सनाप मोहन के द्वारा एक मास्टर में दीपांकर मोहन के नाम से इनका नाम दर्ज था। ये वेतन ले रहे थे। इसी तरह सुलभ कॉम्प्लेक्स सिरमौर चौराहा का ये ठेका भी लिए थे और इनकी दरोगा के पद पर नियुक्ति भी हो गई थी। वहीं पे एक प्रकाश सनाप मोहन के द्वारा इनके सर्विस बुक में ये लिखा है कि केवल प्रकाश सनाप मोहन सफाई संरक्षक को केवल हस्ताक्षर बनाना आता है। ये दर्ज है इनकी सर्विस बुक में। इनके द्वारा 5वीं 8वीं 10वीं की मार्कशीट कहाँ पाई, ये जांच का विषय है। प्रकाश सिगोते का 2003 में एक्सीडेंट हो गया था, जो जामदार जी कहाँ भर्ती थे वो, और भर्ती के दौरान उनकी पदोन्नति दरोगा पद पे की गई। ये भी जांच का विषय है कि कोई अगर एक्सीडेंटल है और अवकाशकालीन में है तो उसकी पदोन्नत कभी नहीं हो सकती। तो इनकी मार्कशीट की जांच की जाए। इसी तरह इनके परिवार की श्रीमती नोनीबाई जो स्वर्गीय हो गई हैं, उनकी नियुक्ति और दुर्गा प्रसाद सिगोते की नियुक्ति में 11 साल का अंतर है। 11 साल में कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता। यही प्रतीक होता है कि दुर्गा प्रसाद मोहन के द्वारा इनने कूट रचित दस्तावेज फर्जी अंक सूची से दरोगा का पद लिया है। 94, 95, 96 में एक व्यक्ति की 3 वर्ष में 3 बार पदोन्नति की गई, जो बड़ा गंभीर विषय है। इसकी जांच कराना चाहिए। और दुर्गा प्रसाद सिगोते अभी सेवानिवृत्त हो गया। मेरा माननीय आयुक्त महोदय जी से करबद्ध निवेदन है कि इनको पेमेंट बिल्कुल न किया जाए जब तक छानबीन समिति के द्वारा निर्णय नहीं होता है। इनका बिल्कुल किसी तरह से पेमेंट न किया जाए। अगर पेमेंट किया जाता है तो मेरे द्वारा कोर्ट जाने के लिए कटिबद्ध हूँ और मैं इनके खिलाफ जाऊँगा।
और मैं बयान जरूर दे रहा हूँ, लेकिन कहीं से इनके 5 भाइयों के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जाएगी। आप लोग तैयार रहिए, जैसे ही मुझे धमकी मिलती है वैसे ही मैं प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। कितने लोग हैं? ये 4 लोग हैं। थाने में सूचना दी है आपने? सूचना नहीं दी है, क्योंकि अब मीडिया में जाएगा तो दबाव बनेगा। ये 5 भाई हैं, यही करते हैं, अगर इनके खिलाफ कोई गवाही देता है तो उसको प्रताड़ित करते हैं। इन फर्जी नियुक्तियों को लेके यहाँ आपने शिकायत की है क्या अभी? जी, मैंने आयुक्त महोदय जी से की है, संप्रेक्षण विभाग में भी दिया है, माननीय आयुक्त कलेक्टर महोदय को दिया है, संभागीय कमिश्नर को दिया है, नगरीय प्रशासन आयुक्त महोदय को दिया है, अपराध शाखा अन्वेषण ब्यूरो में भी दिया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बुध सिंह करोसिया, भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, रीवा।